अति आनंदम अनुभवाम्य अद्य। पहले पेंडवाणी से मुलाकात होती है तो मैंने पेंडवाणी उनको देखने लगती है तो शंकराचार्य कहते हैं ऐसे हमको मत देखिए, हम शंकराचार्य हैं, हम आपसे परिणय सूत्र में नहीं बंधने वाले हैं। तो भारती की नजर पड़ती है उस पिपलिका पर, यानी चीटी पर, और उसको ये पता चलता है देखिए प्रभु स्वामी कौन आए हैं। नमस्कार, मेरा नाम अखिल मल्होत्रा है और आप देख रहे हैं सहरसा नाव। माँ उग्रतारा की धरती महिषी मंदिर के जस्ट सामने मौजूद हैं। मंडन मिश्र की धरती, महान मंडन मिश्र की धरती, विद्वानों की धरती कहा जाता है महिषी को। और मौका है परम पूज्य कांची कामकोटि पीठाधिपति जगत गुरु श्री शंकर विजेंद्र सरस्वती शंकराचार्य स्वामी जी, इनका आगमन हुआ है 29 अप्रैल 2026 दिन बुधवार। महिषी के मंडन भारती धाम में चंडी हवन यज्ञ जो है उनका आयोजन किया गया, जिनमें वो शामिल हुए हैं। और इसमें जगत गुरु श्री शंकर विजेंद्र सरस्वती शंकराचार्य स्वामी जी और श्री कांची कामकोटि मुलाय न्यास सर्वज्ञ पीठ के शंकराचार्य पधार रहे हैं। आज जो मौका था ये बहुत ही ऐतिहासिक पल रहा है इस महिषी के लिए, सहरसा के लिए। सहरसा में शंकरा नेत्र चिकित्सालय भी खुला है, उनका भी उद्घाटन स्वामी जी करेंगे कल। और यहाँ के लोगों में काफ़ी एक उत्साह रहा है स्वामी जी के प्रति, उनको सुनने के लिए, उनको देखने के लिए। और उनका जो है आशीर्वचन एवं महाप्रसाद वितरण भी जो है यहाँ पर किया गया है। हजारों हजार की संख्या में लोग यहाँ पे आए और उनका आशीर्वचन जो है वो सुने हैं। और सुबह से जो है ये पूरा कार्यक्रम, ये जो मंडन मिश्र की धरती, माँ उग्रतारा की धरती जो महिषी धाम है, यहाँ पर पूरा भक्तिमय माहौल बन गया है। और बहुत संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आए और उनका प्रवचन जो है वो सुने। आइए यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करते हैं कि उनके आगमन को लेकर के उनके मन में क्या विचार है। क्या नाम है? आचार्य भानु प्रकाश झा। आचार्य हैं आप जी? अभी कंप्लीट हो गया या एकदम प्रोसेस में है? कंप्लीट हो गया है। आज ये जो महिषी धाम की धरती है, इस पर शंकराचार्य महाराज जी का आगमन हुआ है। इससे पहले 31 साल हो गए थे शंकराचार्य के आए हुए। और ये ऐतिहासिक धरती है, किसी पहचान के मोहताज नहीं है, ये सब जानते हैं। क्या महसूस कर रहे हैं? अति आनंदम अनुभवाम्य अद्य। अर्थात हम लोग, मैं ही नहीं, पूरा महिषी गांव, बिहार राज्य का ये सौभाग्य है जो आज पुनः बहुत दिनों के बाद स्वयं शंकराचार्य के रूप में हमारे गांव में आए और पूजन किए, यज्ञ किए। ये हम लोगों का सौभाग्य है। इतना ही सौभाग्य नहीं, जब पहली बार स्वयं शंकराचार्य जी आए थे इस धरती पर, ये बात आप कह रहे हैं लगभग 1200-1300 साल पहले की, जब भारती और मंडन दोनों यहाँ वाइफ और हस्बैंड अर्थात पति पत्नी के रूप में यहाँ रहते थे, तब की ये घटना है 1200-1300 साल पूर्व, जब शंकराचार्य जो स्वयं शंकर अर्थात महादेव के अवतार माने जाते हैं, वही रूप यहाँ पर आए हुए थे। और जब वो सभी जगह चारों तरफ धर्म की स्थापना के लिए सोच रहे थे, तो उसी क्रम में जो है विद्वान लोगों का मत था, जो बिहार प्रांत में एक महिषी गांव है, वहाँ पर आप जाके अपना जो है पीठा स्थापित कीजिए। तो वहाँ पर शंकराचार्य जी आए और तो सबसे पहले पेंडवाणी से मुलाकात होती है तो मैंने पेंडवाणी उनको देखने लगती है तो शंकराचार्य कहते हैं ऐसे हमको मत देखिए, हम शंकराचार्य हैं, हम आपसे परिणय सूत्र में नहीं बंधने वाले हैं। बोले हम इस दृष्टिकोण से मैं आपको नहीं देख रहा हूँ, मैं तो इस दृष्टिकोण से देख रहा हूँ। मेरे गुरु जो है पंडित मंडन मिश्र, उसका एक चेला था, वही खो गया था, वो आप ही की तरह नटे बूटे थे। हमको लगा वही तो नहीं आ गए। शंकराचार्य भी आश्चर्यचकित रह गए जो हम शंकराचार्य है और पानी भरने वाली इस तरह से मुझे बात कर रहे हैं और संस्कृत में। तो फिर भी कहा कुत्रास्ति मंडन मिश्र से हम द्रष्टुमिच्छामि, कहाँ है मंडन मिश्र का घर, मैं भी देखना चाहता हूँ। चिंता मास्तु श्रुता प्रमाणम प्रता प्रमाणम कीरांगिरां यत्र गिरो गिरंति शिष्योपशिष्योपगीयमानम अभिहितन मंडन मिश्रधाम।
महोदय आप चिंता मत कीजिए, आपको स्वतः प्रमाण मिल जाएगा। आप मंडन मिश्र के क्षेत्र में आ गए हैं। स्वतः प्रमाणम प्रतः प्रमाणम, चारों तरफ ये प्रमाण फैला हुआ है। और जहाँ पर सुगा और सुगी भी संस्कृत में ही आपको वार्तालाप करते हुए मिलेंगी, और शिष्य और उपशिष्य, शिष्य और शिष्याएं भी संस्कृत में संभाषण करते मिलेंगे। आप समझ जाइएगा वही शंकराचार्य धाम, मंडन मिश्र धाम है। आप थोड़ा दूर जाइए आपको मिल जाएगी। उसी समय शंकराचार्य का आगमन होता है, और शंकराचार्य जैसे ही आते हैं तो मंडन मिश्र के जो हैं शिष्य सब उसको रोक देते हैं। क्यों? क्योंकि पितृकर्म कर रहे थे पंडित मंडन मिश्र, उसमें शंकराचार्य को आना प्रवेश निषेध था। जब निषेध था तो शंकराचार्य करे तो करे क्या, शंकराचार्य तो स्वयं अवतार थे। वो क्या किए, एक चींटी का रूप ले लिए और पंडित मंडन मिश्र के कुटी में प्रवेश कर गए। जैसे ही प्रवेश किए तो शंकराचार्य देख रहे थे पितृकर्म हो रहा है, अभी यहाँ पर हम साक्षात रूप में प्रकट नहीं हो सकते हैं, नहीं तो मंडन मिश्र जी को थोड़ा सा वो अपमानित अवस्था पाएगी जो कैसे मैंने प्रवेश किया। तो जैसे ही कर्म समाप्ति होती है तो भारती की नजर पड़ती है उस पिपलिका पर, यानी चींटी पर, और उसको ये पता चलता है देखिए प्रभु स्वामी कौन आए हैं। तो स्वयं शंकराचार्य के रूप में, मैंने कहा कौन आया है देवी? बोले देखिए स्वयं शंकर जी आपके यहाँ पधारे। तब उस पिपलिका से प्रार्थना करते हैं मंडन मिश्र जो आप अपने रूप में आइए और आप अपना दर्शन दीजिए। तब शंकराचार्य अपना दर्शन देते हैं और उसके बाद बोले जो हम धर्म की स्थापना के लिए आपसे कुछ बात विचार करने के लिए आए हैं। बोले ठीक है किया जाए। तब शास्त्रार्थ होती है, और शास्त्रार्थ शुरू हो तो किसको जज बनाया जाए? तो कहा हम दोनों में एक शास्त्रीय बात पर चर्चा होगी, जो भी होगी, जो किस तरह से धर्म की स्थापना किया जाए, है ना। तो शास्त्रार्थ होते हैं तो जज किसको बनाया जाए? तो भारती को जज बनाया गया। शंकराचार्य और मंडन मिश्र बोले यहाँ पर तो कोई नहीं है, यहाँ पर हमारी पत्नी है, धर्म पत्नी, उन्हीं को जज बनाया गया, उन्हीं को जज बना दिया। तो शंकराचार्य जी और मंडन मिश्र जी भारती को एक आसन देते हैं और बैठ जाते हैं, जो कौन शास्त्रार्थ में क्या है, क्या हो रहा है। जब शंकराचार्य जी प्रश्न पूछे तो बहुत पूछते गए, बहुत साल तक, बहुत वर्ष तक जो है वो शास्त्रार्थ चलते रहे। मैं झूठ क्यों बोलूं, हमारे पंडित मंडन मिश्र अंत में हार जाते हैं जी। जब हार जाते हैं, जब आपसे प्रश्न मैं पूछूंगा आप उत्तर देना बंद कर दीजिएगा तो आपको मैं क्या समझूं? तो वही समझे जब उत्तर प्रति उत्तर चलते रहा, जब पंडित मंडन मिश्र चुप हो गए तो विदुषी भारती को कहते हैं शंकराचार्य चलिए ठीक है अब चलते हैं। बोले नहीं रुक जाइए, कुछ मैं भी वार्तालाप करूं, मेरे सामने में आप हमारी धर्म परायण पति को एक अंग को आप जो है पराजित कर दिए, हम भी कुछ प्रश्न करना चाहते हैं महोदय। बोले हमारे और विचार में तो ये अनुचित है? बोले नहीं अनुचित नहीं है, किसी भी पत्नी के सामने में किसी के पति को आप अपमानित करेंगे तो कुछ तो लगेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है पूछिए आपका क्या प्रश्न है। तो भारती जी प्रश्न पूछने लगते हैं, कौन सी? तो कामशास्त्र की पूछने लगे। तो शंकराचार्य तो ठहरे बैरागी, कहाँ से कामशास्त्र की बातें जानेंगे? तो वो नहीं बता पाए। बोले हमको 1 मास का समय दिया जाए, मैं इस प्रश्न का उत्तर मैं दे। फिर उसके बाद वो जो है गए उस चीज का अध्ययन करके आए और फिर उनके बाद जो भारती जी को गए कैसे? तो जब यहाँ से गए ना तो सब यही बात बोलते हैं जतो हीन भेला शंकर, अर्थात जहाँ पर स्वयं शंकराचार्य जी हीन हो गए है ना, वही ये गौ है पंडित मंडन मिश्र के। तो जतो हीन भेला शंकर, जतो स्वयं शंकराचार्य निशब्द बहुत शंकराचार्य अर्थात विद्वान, सभी भाषाओं का ज्ञान रहना चाहिए ना, चाहे वो बैरागी हो या वो गृहस्थी हो। तो वो शंकराचार्य से समझ लिए। उसके बाद वो अपने आत्मा को जो है अपने शिष्य को कह दिए मेरा पार्थिव शरीर का ध्यान रखना, हम थोड़ा सा कुछ अध्ययन करके आते हैं। तो अपनी आत्मा को योग बल के द्वारा निकाल कर उस पार्थिव शरीर के माध्यम से वो दूसरे देश जाते हैं। ऐसे देश गए जिस देश में राजा की मृत्यु होती है, वो मृत्यु हो गई थी, उसको स्मशान लेके जा रहे थे। उसी आत्म शरीर में प्रवेश करते हैं शंकराचार्य। शंकराचार्य जैसे ही राजा के प्रवेश किए, शरीर में प्रवेश किए, तो स्वयं राजा जागृत हो गए। सबको आश्चर्य लगा, मंत्री सबको भी आश्चर्य लगा। वो राजा जागृत हो गए, खूब खुशहाल के साथ वो राजा को दरबार में लेके गए। जब रानी के सम्मुख आए राजा तो विचित्र बातें पूछने लगे शंकराचार्य जी को, जो भी भारती विदुषी भारती पूछे थे वो प्रश्न रानी से पूछने लगे। रानी को भी आश्चर्य लगा, आज तक तो हमारे स्वामी ये सब प्रश्न किए नहीं, पता नहीं क्यों, हो सकता है। खैर 1 महीना तक वो पूरा अध्ययन करके वो आ गए और
वो जैसे ही पार्थिव शरीर था वो सुरक्षित था, उधर राजा की मृत्यु हो जाती है और उससे योग बल के द्वारा आत्मा को निकाल कर और वो अपने पार्थिव शरीर में आते, फिर यहाँ पर आकर वो भारती से पुनः जवाब देते हैं और उसका उत्तर देते हैं। हाँ। और यही कहते हैं हमारी ये धारणा नहीं थी जो हम यहाँ पर हम हारने और जीतने वाला, हम यहाँ पर केवल धर्म की स्थापना करने के लिए आए थे, है ना। उनका उद्देश्य एक ही मात्र था जो चारों दिशा में धर्म की स्थापना हो, क्योंकि आर्यावर्त ऋषियों का महान देश है। इसी वही क्षण आज हम लोगों के बीच आज स्वयं शंकराचार्य जी पर आकर वही जो है वो बात हम लोगों को जागृत किए हैं और ऐतिहासिक क्षण रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, थैंक यू। अभी हमारे साथ हैं इस पूरे आयोजन में एक अहम भूमिका निभाए हैं, क्या नाम है सर? डॉक्टर केशव आचार्य। कहाँ से हैं सर? हम हैं तो आप ही के धरती से हैं, मिथिलांचल से हैं, रहते चेन्नई में हैं जी, लेकिन हम प्रॉपर यहाँ मिथिलांचल के हैं। मधेपुरा जिला में करामा गांव है, वही मेरा गांव है और महिषी मेरा ससुराल है जी। ठीक है, हम यहाँ के दामाद हैं, तो यहाँ के लिए सोचे कि कुछ किया जाए। हाँ। तो हमने शंकराचार्य जी को बुलाया यहाँ, उनका विधिवत पूजन किया, उनका विधिवत सम्मान किया, तो सम्मान करके उनको विदा किया। और चंडी हवन यज्ञ का भी यहाँ पर चंडी हवन सुबह 7:30 बजे से शुरू हुआ जी। चंडी हवन में 750 श्लोक का पाठ हुआ ठीक है, जो कि 750 श्लोक वो मंडन मिश्र जी ने लिखा था। तो वो जो है वो किताब मिथिलांचल में किसी के पास उस श्लोक का नहीं था। बनारस से पंडित जी आए, उन्होंने उस श्लोक का पाठ किया 3 दिन और आज जो है आपको संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ हुआ और उसकी पूर्णाहुति हुई। एक एक श्लोक की मतलब वो दुर्गा सप्तशती में जितने भी श्लोक हैं 13 अध्याय में हर एक श्लोक पे पूर्ण आहुति दी गई। तो यही कार्यक्रम हुआ। ये जो फंक्शन रहा इसमें तो कल स्वामी जी जो हैं वो उद्घाटन भी करेंगे हॉस्पिटल का जी, शंकरा नेत्र जी कल है शंकरा नेत्र अस्पताल का उद्घाटन कल है जी। ठीक है ना। और आज का जो ये फंक्शन रहा ये यहाँ के लिए एक ऐतिहासिक क्षण रहा है। ये तो आप लोग बताएंगे, हम लोगों ने प्रयास किया जी, हम लोगों ने प्रयास किया, ये तो आप लोग रिपोर्ट है, आप लोगों को पता है, आपने देखा कैसा रहा। यदि आपको लगता है ऐतिहासिक रहा तो हम और कार्यक्रम के बाद आप बताइए कि आप कैसा रहा। नहीं, हम तो फूले नहीं समा रहे हैं, हम गदगद हैं जी। यहाँ के मतलब जो सहयोग मिला जी। ऊपर से जो स्वामी जी का सहयोग मिला उसके लिए तो हम लोग गदगद हैं। यहाँ पर जितनी भी संख्या आई थी सब स्वामी जी को सुनने के लिए, देखने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए व्याकुल थी। और यहाँ पर ये जो धरती है ये मंडन मिश्र की धरती है, यहाँ पर एक बहुत पुराना इतिहास रहा है जो सब जानता है और उस इतिहास को समेटते हुए आज स्वामी जी फिर से थोड़ा सा जगा दिए हैं उस इतिहास को। बिल्कुल जगा दिए हैं, ये आज नहीं जगा है, ये स्वामी जी के मन में बहुत दिनों से था कि महिषी आना है। महिषी आना है। हाँ। ये उनका प्लान हमको लगता है 30-35 साल से था कि महिषी जाना है, वैसा मौका नहीं मिल रहा था। हाँ। इसके लिए तो हम क्या बताएं, श्री नारायण मेडिकल कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट जो है उनका बहुत बहुत आभार है कि उनके सहयोग से उनके ये जो आप जितना भी देख रहे हैं ठीक है ना। आपको एक चीज़ और बता दूं, क्योंकि ये कोई अफवाह बाद में ना हो कि इस पूरे कार्यक्रम का जो भी व्यय, जो भी खर्चा, जो भी व्यवस्था हुआ, हमने किसी से 1 रुपये नहीं लिया, किसी से हमने कुछ धन उगाही नहीं किया, सब जो है श्री नारायण मेडिकल कॉलेज इंस्टीट्यूट के द्वारा खर्च किया गया। बिल्कुल इस तरह का आयोजन जो है वो बार बार देखने को नहीं मिलता है। इसमें लोगों का जो उत्साह है आप थोड़ा देखे होंगे, क्योंकि काफ़ी दूर दूर के लोग जो है वो बिल्कुल सुबह से आए हुए पहुँचे हुए थे, अलग अलग जगहों से दूर दूर के अपना कीमती समय निकाल के। उन लोगों ने बहुत कुछ आपको बोला भी होगा कि स्वामी जी से मिलवा दीजिए। हाँ देखिए, अब क्या है कि क्या है कि भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि सबसे तो मिलाना संभव नहीं था। हाँ। लेकिन हमने सबको उनका दर्शन करा दिया ठीक है। सामने बैठे थे मंच पे, सबने दर्शन किया, सबने उनको देखा, सबने उनको सुना जी। और वो आगे क्या और करना चाह रहे हैं वो भी यहाँ के दर्शक जो थे वो सुने स्वामी जी के मुखार बिंदु से, और आगे का प्लान फिर तय किया जाएगा। बिल्कुल। और उनके अपने प्रवचन में यहाँ के काफ़ी जगहों के नाम जो है बिल्कुल उनके जुबान पे थी। उनको देखिए मिथिलांचल से उनको इतना प्रेम है कि चूंकि उनके जो गुरुजी हैं मंडन मिश्र वो इसी धरती से हैं, तो ऑब्वियसली उनको तो ये प्रेम तो रहेगा मिथिलांचल से। तो मिथिलांचल का वो खबर लेते रहते हैं और मिथिलांचल में ऐसा कोई गांव, ऐसा कोई जगह नहीं है जो उनको नहीं मालूम है, वो हर जगह जाने। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, थैंक यू। मेरा नाम सोमहर्ष ठाकुर हुआ। यहीं के आप मैसी के? जी मैसी के ही है। आज का जो क्षण रहा है जी, आज का जो दिन रहा है जी, कैसा रहा? बहुत ही भव्यात्मक था,
श्रद्धालुओं का भीड़ बहुत ही एक अलग टाइप का भीड़ यहाँ पे समाया और हर जगह पॉजिटिविटी था। पूरा धार्मिक माहौल हो गया एकदम। पूरा धार्मिक माहौल था। हाँ। हर तरफ पॉजिटिविटी था और बहुत भाग्यशाली लोगों को ये देखने के लिए मिलता है। हाँ। तो जो भी आज देखे, जो सुने, जो यहाँ पे मौजूद हुए, वो सब कह सकते हैं कि भाग्यशाली थे। बिल्कुल। और काफ़ी सालों के बाद जो है, ऐसा माना जाता है 31 साल के बाद जो है शंकराचार्य जी का यहाँ पर आगमन हुआ था, है ना? जी जी जी। उन्होंने बहुत देर तक अपना आशीर्वचन भी दिया है लोगों को। आप सुने थे? नहीं, उस टाइम हम मौजूद नहीं थे। हाँ। मैसी में एक्चुअली हम रहते नहीं हैं। ये पहला ऐसा यज्ञ था जो हम देखे यहाँ पे मौजूद होके। हाँ। और जो पहले जो आए हुए थे यहाँ पे, जो भी महायज्ञ वगैरह हुआ, हाँ। वो हम देख नहीं पाए बदकिस्मती के साथ। जो लोग देखे उनसे बात कीजिए, हाँ। वो आपको ज़्यादा बेटर बता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कल वहाँ पे जो है उद्घाटन है शंकरा नेत्रालय का। ये बहुत बड़ा देन स्वामी जी का है, इसलिए मैं उनका नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ कि क्षेत्र के लिए कोशी क्षेत्र ही नहीं वरन पूरे बिहार में ये पहला शंकरा नेत्रालय हो रहा है। और चेन्नई के शंकरा आई हॉस्पिटल का कल उद्घाटन होने जा रहा है, तो इसमें आप सादर आमंत्रित हैं। आपको निवेदन करूंगा कि आप पूरी टीम के साथ वहाँ आए। थैंक यू। आज का जो दिन रहा है महिषी के लिए, महिषी धाम के लिए एक ऐतिहासिक दिन रहा है। मंडन मिश्र की ये धरती है, माँ उग्रतारा की धरती है। और इसी जगह यहाँ पर मंडन मिश्र के द्वारा जो है आदि शंकराचार्य के साथ शास्त्रार्थ हुआ था। और वो काफ़ी दिनों तक, वर्षों तक ऐसा कहा जाता है कि वो चला था, जो जिनकी चर्चा मतलब हमेशा से होती रही है। और ये जो धरती है ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आज का ये पूरा कार्यक्रम आपको कैसा लगा, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपके मन में क्या विचार है इस महिषी धाम को लेकर के, माँ उग्रतारा मंदिर जो है उनको लेकर के, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। कैमरामैन राहुल के साथ अखिल मल्होत्रा, सहरसा नाउ।